बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र में 4 जून की रात को कई लोगों ने एक घर में घुसकर शेख वाजिल की हत्या कर दी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र में 4 जून की रात को कई लोगों ने एक घर में घुसकर शेख वाजिल की हत्या कर दी। अब तक इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा की है। हालांकि आरोपी 11 लोगों को बनाया गया है, लेकिन इतने दिन गुजर गए, यानी कि 19 दिन गुजर गए और सिर्फ 4 लोगों को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में मोतिहारी पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 19 दिन वारदात के हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ 4 ही लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या किसी दबाव में बिहार की मोतिहारी पुलिस और नीतीश कुमार की पुलिस काम कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम इस वक्त फुलवरिया पंचायत में ढाका थाना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं पहुंचे हैं और उसी गांव में हैं ये लोग, उसी के परिवार के लोग हैं। शेख वाजिल के लड़के हैं, उनकी पत्नी है, उनकी अहलिया है। उनसे बातचीत कर ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर 4 जून की रात को पूरा मामला कैसे हुआ, इसमें वाजिल की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से इसे आपसी रंजिश या फेसबुक सोशल मीडिया के कारण बताया गया है, लेकिन ये एक तरह की मॉब लिंचिंग है, जिसे स्थानीय प्रशासन पुलिस इनकार कर रही है। उनकी पत्नी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन 4 तारीख को पूरा मामला कैसे हुआ था, बताइएगा। हाँ बताए। वो 4 आदमी से अयलक, चारू गोरे अयलक तो हमरा बेटवा के कहलक तोरा मजीबुर रहमान कहाँ हो, मजीबुआ कहाँ हो? तो हमारा बेटा कहलक कि हमरा भैया खाना खाई था। तो अयलक तो कहते भैया हो से तोरा के कोनो आदमी बुलावत हो। जब तलक अभी घरे में रहे, घर में से एकरा के पकड़ लेलक, पकड़ के घगलिया देलक, घगलिया के ले गेल हमरा देहात के दुहारी बा ओ लंग ले गेल। तो का कहलक से एकरा के लगलक मारते में का कहलक एकरा टी शर्ट रहे, टी शर्ट के भी फाड़ देलक इनको। हाँ मजीबुर रहमान को। हाँ टी शर्ट फाड़ देलक। अब हम पूछे तारी से बउआ तोरा कथी के मेटर बा? तो कही था कि पैसा ले ले बा। तो हम कहली तो कितना पैसा ले ले बा बतावा हमरा के, हम दे तारी, अभी देनदार बाड़ी। जब वो दुहारी पर ले गेल तब कहता कि पैसा न बा। ये क्या मामला पहले से क्या था? पहले ये दाहा उहा के बारे में ये लाइसेंसधारी बा हमार बेटवा। अच्छा, आपके लड़का लाइसेंसधारी है? जी, इसी के लिए इस पर सब दबाव डाल के यही को मारने आया। कुछ प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे कोई बातचीत को लेकर तनातनी हुई थी, इसको लेकर उन लोग आए थे और हमला कर दिए। जी आपको पीटने आए थे ऐसा कहा जा रहा है। ये स्थानीय विधायक ना एकरे के मारे आए रहे। हाँ, इनको आई सब गोली बंदूक लेके आ रहे, सब एकदम कट्टू पहनले रहे, जे लेकिन पहनले बा वही तरिया पहनले रहे। आ सब में गोली बंदूक छुरा कैंची सब लेके आए रहे। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त? पहले अलग 4 आदमी से, ओकरा बाद में एलंग सोने लाल बा। उस सोने लाल कहलक कि 4 आदमी से क्या होगा रे, और आदमी को बुलाओ ना। तो वह मोटरसाइकिल से उतार रहे बा 11 आदमी के। हाँ और आदमी जुटल बा। ओकरा बाद में का कहले बा से और 3 रास्ता बा, और ए रास्ता से भागलक और माई आस्थाना से भागलक। आ जे लंग वीडियो बा अथी कैमरा बा वो माहे भागलक। तो वो सब वीडियो कैमरा में बा। ये जो गांव है, ये जो इलाका है, ये जो पंचायत है, ये स्थानीय विधायक बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल है। इन पूरी वारदात के वक्त, जिस वक्त ये घटना घटी, वो यहाँ थे या नहीं थे ये अलग टॉपिक है, लेकिन यानी कि 5 तारीख की सुबह जब इस गांव में आक्रोश था, दोनों समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, उस वक्त स्थानीय बीजेपी विधायक एक दूसरी जगह पर जाके हवन कर रहे थे, सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे में कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि उनकी पंचायत में एक बड़ी वारदात होती है और वो अब तक उनका इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको जो मॉब थी, जो भीड़ थी, इनको पीटने आया था। क्या हकीकत क्या है, आप बताइए। यही बात है कि मतलब हम खाना खा रहे थे, तो मतलब वो लोग आया था, मतलब दुआरी पे था। तो हमारे भाई आए, मतलब बोले कि कोई आया है 4 आदमी। तो हम बाहर निकले तो मतलब देखे कि वही 4 आदमी था। तो हमारा कॉलर पकड़ा, घेंट में हाथ लगाया हुआ, पहले घेंट में हाथ लगाया, उसके बाद कॉलर पकड़ा। बोलिए।
और उसके बाद ले गया घिसिया के वहाँ रोड पे। तो मतलब पहले बोला कि पैसा बाकी है निकलो, तो हम निकले तो बोला कि पैसा वैसा, फिर वहाँ पे ले गया तो बोला कि नहीं पैसा बाकी नहीं है, कमेंट मतलब किया है उसके लिए। फिर बोले कि कमेंट दिखाओ, तो वो भी नहीं दिखाया। मतलब वो बहाना था उसको मारने के लिए, मतलब आया था हमको जान से मारने के लिए। तो वहाँ पे ले गया, मतलब रोड पे हमारे चाचा का घर है वहाँ पे ले गया। मतलब पहले यहाँ पे मारा था, अभी तो ठीक हो गया है, दवा चल रहा था तो अभी ठीक हो गया हुआ है। तो आँख पे मारा, फाइटर उटर पहने हुआ था तो उससे मारा आँख पे। वो कौन लोग थे जो आपके गांव के लोग थे? कौन लोग थे, पहचानते हैं आप? जी पहचानते हैं, एक विश्वजीत था पहले जो आया था, विश्वजीत था एक अभिषेक था, एक रवि था, इसमें एक सोनेलाल था। इसमें सोनीलाल का नाम आप लोगों ने है दिया है, 12 लोग है, जी 12 सोने, लोगों को आरोपित किया पूरा खेल तो सोनेलाले का है। और विश्वजीत का चौधरी का है। इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जी 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 12 लोगों में 11 लोगों में। इसमें 12 लोग हैं। हाँ 12 लोग है ना, तो सर उसमें एक नाम मतलब वो है डबल हो गया हुआ है, तो इसमें 11 ही आदमी है। तो 4 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी आदमी का अभी 18 दिन हो गया, अभी तक मतलब प्रशासन कोई मतलब किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, नहीं कुर्सी जब्ती का ऑर्डर निकाला है। आपकी प्रशासन से बात हुई है, क्या बोली प्रशासन ने? प्रशासन को सर फ़ोन करते हैं तो प्रशासन बोलता है कि मतलब पुलिस अपना काम कर रही है, मुजीबुर रहमान आप अपना काम कीजिए। हम लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, अच्छा, मतलब यही बात बोलते हैं। किनसे बात होती है? दरोगा से बात होती है, डीएसपी से बात हुई है, किससे बात होती है? डीएसपी से बात होता है, दरोगा से भी बात होता है, फ़ोन करते हैं कभी कभी तो। हाँ दोनों से बात आप होता है। पिताजी को कैसे मारे, मतलब किस तरह? पिताजी गए छुड़ाने तो मतलब उसको मतलब लगे मारने हमने दोनों जन को। तो हमारा तो आँख मतलब फूट गया, तो कुछ दिख नहीं रहा था, उसी में मतलब वो लोग मार दिए। किसी तरह का नारा लगा रहा था वो लोग? हाँ जय श्री राम का नारा लगाते हुए, मतलब मार उड़ के, मतलब जय श्री राम का नारा लगाते हुए गया इधर से, धार्मिक नारा लगा रहा था और बोल रहा था उसको बेटी को उठा के ये करेंगे, मतलब वो गलत बात करेंगे। बोल रहे थे? जी गलत बोल रहा था। ये सोनेलाल बोल रहा था कि उसको बेटी को मतलब उठा के ले आओ घर से। ये सोनीलाल मतलब क्या, यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि हैं, कोई समाज सेवा है, क्या है ये? वो दंगाई आदमी है सोनेलाल, अच्छा। जहाँ तहाँ दंगा कराता रहता है। हम्म। हाँ वही है, दंगाई आदमी है। स्थानीय जो कुछ लोग आपके पास आए, जेडीयू के लोग आए, आरजेडी के लोग भी आए, उनकी तरफ से क्या यकीन दिलाई गई आप लोगों को? सब भरोसा दिलाए गए हैं, मगर काम कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हम्म। 4 आदमी को पकड़ा जब से, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा है। बोलता है कि हाँ पकड़ेंगे, मतलब पकड़ नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं है थाना में। आप भी उस वक्त यहाँ पे थे? पूरा मामला क्या था, मतलब शुरू से लेकर अब तक बताइए, क्या मामला था, कैसे स्टार्ट हुआ आपकी लड़ाई? आप बताइए पूरा मामला कैसे था पूरा? पहले तो वो लोग आया 4 आदमी, ठीक है। मेरा छोटा वाला भाई था वहाँ 4 आदमी में इन लोगों का नाम है, इसमें चारों का? जी 4 का नाम है। उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, चारों आदमी? 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 में हमको मतलब जानकारी है कि 3 आदमी, एक को नहीं पहचान पा रहे कि वो कौन है। हाँ। 3 को पहचान रहे, एक विश्वजीत है और एक अभिषेक है और एक घंटी जो नाम है उसका वो है, और एक को नहीं अच्छा, पहचान उसके पा बाद रहे। जैसे आप क्या पूरा मामला था थोड़ा पूरा मामला यही है, जो वो लोग आया पहले 4 आदमी। मेरा भाई था दूरा पे, तो वो बोल रहा है मजीब कहाँ है, तो मजीब तो घर पे खाना खा रहे थे, तो बुला के ले आया यहाँ तक। तो 4 आदमी आया, ये खाना खा रहे थे, इसको घर में से खींच लिया, बोला चल तू मेरा पैसा दे पहले। तो फिर मेरा मम्मी निकला बाहर, बोला कथी है पैसा है, तो बोल रहा है मैंने, फिर वहाँ तक खींचा के ले गया इनको ऐसे काला रोड पकड़ के। उसके बाद बोल रहा है ना पैसा नहीं है, ये कमेंट किए हुआ है, हंसे हुआ है। तो बोला वो दिखा, तो बोला मैं नहीं दिखाऊंगा। इस पे सोशल मीडिया पे हाँ पोस्ट जी। पे? हाँ। तो बोला मैं नहीं दिखाऊंगा। तो जैसे 4 आदमी थे ना, इसको लगा मारने। फिर मेरा अब्बू गए यहाँ से घर में से, तो फिर वो लोग जैसे सोनेलाल है ना, सोनेलाल, फिर वो बुलेट लेके गया जिसे बुलाने के लिए। तो वो लोग आए उधर से, तो हो गया 11 आदमी, 4 और 7 11 आदमी हो गया। तो वो लोग आए तो फिर उन लोगों के हाथ में क्या था, किस तरह उसके हाथ में बांस उस था, और जैसे हाफ पैंट पहने हुए थे ना, पूरा मैंने भरा हुआ था गोली बंदूक से, जैसे चाकू वाकू हो गया। इनको तो दुहारी पे ही मार देता, जैसे हम लोग नहीं करते ना, तो इनको दुहारी पे ही मार देता। अच्छा। जैसे जैसे घिसिया उसिया के ले गया वहाँ तक, चाचू के घर तक। वहाँ पे गया तो सोनेलाल भी था वहीं पे ही। पहले तो वही बुलेट से ले आया, दो खेप में सबको ले आया यहाँ पे। मेन सोनेलाल ही जैसे
मेन दागादार है, वो यही करने वाला है ये सब। इन तमाम वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की तरफ से किस तरह का दबाव या मतलब नहीं कि कोई प्रोटेक्शन मिला, पुलिस आप लोग के घर रही कुछ दिनों तक? पुलिस, हम लोग पुलिस को हमेशा फ़ोन करते हैं, वो बोलता है आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है। कर रही है। हम लोग सिर्फ यही बोलते रह गया, आज से 19 दिन हो गया। हम्म? इतना भी एक भी पुलिस वाला अभी तक नहीं आया था। अभी तक जितना भी नेता आया यहाँ पे सिर्फ दिलासा दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही नेता है जो बेचारा मतलब एक नेता कोई है जो आपके इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं ना, साथ दे रहा है। साथ दे रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद जैसे कि ये मामला पूरा हिंदू मुस्लिम हो चुका था है, हाँ जी। और ये मतलब जो मारने वाले लोग हैं वो उनका नाम आरोप जो लोग लगा है वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, आप लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो क्या आप लोग इस पूरे मामले के बाद आप लोगों के ऊपर समाजी तौर पे किसी तरह का दबाव, किसी तरह की धमकी मिली है क्या? दबाव बहुत मिलता है। दबाव तो बहुत मिलता है, हम लोग को डर बना रहता है कोई कुछ कर न देवे। पुलिस तो यहाँ पे आता भी नहीं है घूमने, जैसे हम लोग के रक्षा के लिए रखे हुआ है कि वो लोग के रक्षा के लिए रखे हुआ है। इधर आते भी नहीं है, उधर ही बैठा रहता है ब्रह्म स्थान हो रही, इधर आता भी नहीं है। वो लोग देखने भी यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इसके घर में एक बार भी नहीं पूछता है वो लोग। क्या लगता है कि आपको प्रशासन की तरफ से इंसाफ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिला या मिलने में देरी हो रही है? बहुत ज़्यादा देरी हो गई है इंसाफ मिलने में प्रशासन की वजह से। अब देखिए प्रशासन के हाथ में है। आपको किस तरीके से दबाव मिला यहाँ पे समाजी तौर पे? किसी तरह की धमकी दी जा रही है क्या? आपके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो किसी तरह की धमकी मिल रही है क्या आपको? धमकी तो सब देता है, कहता हमरा 70 भी धमकी देता है। अभी एगो को मार दिया, अभी और मारेंगे, साले को लपटा देंगे, हई करेंगे हऊ ये धमकी को मतलब कौन देते हैं? इसी गांव के पंचायत के जी लोग हैं यही या गांव का है सब, यही जिनको आप जानते हैं? हिंदू लोग सब है, दूसरा कोई नहीं। पूरा इसी गांव का है। सर हम भी आए तो हमको भी मालूम पड़ा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको भी मालूम पड़ा है। लोहार सब है न, जाता है खेत में न उधर बकरी चाहने तो कहता है ये को मार दिया तो कुछ नहीं हुआ, और मारने का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस तरह बोलता है। हमको मालूम है इसको डर के मारे नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं, ये सही बात है। आप उनके जो वाजिल थे, शेख वाजिल, भाई है। आप उनके उस वक्त कहाँ थे आप? वो हम थे हिमाचल में, अभी आए तो हमको मालूम पड़ा है सब बात। अच्छा अच्छा। हाँ अभी हम जाने वाले भी है, सूर्य लगता है हमको तो हम जाने वाले भी है। तो कहने का मतलब ये है अभी लोग वही मूड में है से कभी भी मार सकते हैं, कोई गारंटी नहीं इसका। जब इतना बड़ा लड़की कुछ बोल सकते, घर में मालूम पड़ता होगा तभी बोल रही है, ऐसे थोड़ी बोल रही है। कौन हमारे घर में कौन बात मालूम होता है ना बेटा बोलेगा, ऐसे बोलेगा। मतलब इस तरह के समाजी तौर पे धमकी दी जा रही है आप मिल रहा है, वो छोटा बच्चा से दिलवा जाए बड़ा से दिलवा, मगर दे रहा है धमकी, हमको मालूम है। इस मामले में हमने स्थानीय पुलिस यानी कि ढाका इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब हमने उनसे पूछा कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी, उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन काम कर रही है। हालांकि इस मामले में हमारी टीम ने मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभास से जानने की कोशिश की कि आखिर फ्लोरिया का जो मामला है, इस मामले में अब तक सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 11 में से सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी की गिरफ्तारी कब होगी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो मेरे साथ ये फ्लोरिया गांव है जहां से बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल आते हैं और उनका अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, आप लोग उससे किसी मुलाकात करने नहीं आए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से। ये एक तरह की मॉब लिंचिंग थी जिसे प्रशासन से इनकार कर रही है और इसे आपसी झगड़ा विवाद बता रही है। आप देखना है कि आने वाले वक्त में स्थानीय प्रशासन के ऊपर या फिर मोतिहारी प्रशासन या नीतीश कुमार की जाबाज पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है या फिर हमेशा की तरह एक खास समुदाय को नज़रअंदाज कर देती है। शुक्रिया।